बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्लू इंक यानी नीली स्याही बनाने जा रहे हैं जो हम लिखाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि हर एक स्टेप की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 250 ml। दोस्तों, पानी हमने DM वाटर या RO वाटर लेना है, टैप वाटर नहीं लेना। और उसमें हम गोंद कीकर मिलाएंगे 8 ग्राम। दोस्तों, ये गोंद कीकर आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये गोंद कीकर पानी में आम टेम्परेचर पे हल नहीं होता आसानी से, तो पानी को हम गर्म करेंगे, मतलब इसको पानी में गर्म करके फिर हल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने पानी में इसको डाला और पानी को गर्म किया और ये पानी में हल हो गया। उसके बाद छानना होता है ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत कुछ अदर मटेरियल हो वो रह जाए, वो इस पानी में ना आ जाए। तो दोस्तों, गोंद कीकर को हमने हल कर लिया। उसमें हम मेथिलीन ब्लू कलर डालेंगे 8 ग्राम। ये देखिए दोस्तों, मेथिलीन ब्लू कलर है पाउडर की शक्ल में। तो दोस्तों, पानी का टेम्परेचर हमने डाउन करना है, फिर इसमें मेथिलीन ब्लू कलर डालना है, गरम गरम में नहीं डालना। तो ये देखिए दोस्तों, आधा हमने मेथिलीन ब्लू कलर डाल दिया और उसमें अच्छी तरह हल करेंगे। फिर जो आधा रह गया वो बाद में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मेथिलीन ब्लू कलर को सॉल्यूशन में हल कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आधा हल हो गया और आधा अभी हम डाल के हल करेंगे। यानी 4 ग्राम हमने पहले डाला था और 4 ग्राम अभी डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने बकाया मेथिलीन ब्लू कलर डाला है और इसको हम अच्छी तरह हल करेंगे। अच्छी तरह दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में बार बार ये कहता रहता हूँ कि कोई भी चीज़ मिक्स करनी हो अच्छी तरह मुकम्मल तौर पे मिक्स करना है ताकि प्रोडक्ट अच्छा बने। और अगर प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, इसलिए मिक्सिंग पे ख़ासूसी तवज्जो देनी है। ये देखिए दोस्तों, अभी मेथिलीन ब्लू कलर को हम पानी में अच्छी तरह हल कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल ब्लू कलर का हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया। ये देखिए दोस्तों, हमारा सोल्यूशन का कलर ब्लू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो इंक है वो तैयार हो गई। अभी हम एक दो चीज़ें और डालेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, अभी हम मेथिलीन ब्लू कलर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अभी मेथिलीन ब्लू कलर हल हो रहा है। दोस्तों, मेथिलीन ब्लू कलर पानी में अच्छी तरह हल हो गया है। अभी इसके बाद हम फेनॉल लिक्विड डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम फिनाल लिक्विड डाल देंगे 1 ml। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों 1 ml से ज़्यादा नहीं डालना, फिर हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा ऐसे। इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें फिनाल लिक्विड को हमने अपने सॉल्यूशन में डाल दिया है। अभी हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, फिनाल लिक्विड से जो हमारी इंक है, ये जब हम पेन में डालते हैं तो इसके अंदर जमती नहीं है, इस तरह लिक्विड शेप में रहती है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फिनाल लिक्विड को भी अच्छी तरह इसमें हल कर रहे हैं। दोस्तों, मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है, इसमें कोई सुस्ती या कोई कुताही नहीं करनी, क्योंकि अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा और अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए मिक्सिंग पे ख़ासूसी तवज्जो देनी है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम फिनाल लिक्विड को
इस सॉल्यूशन में अच्छी तरह हल कर रहे हैं। जब तक एक चीज़ मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो जाती, तब तक आपने मिक्सिंग जारी रखनी है। ये देखिए दोस्तों, अभी मिक्सिंग का अमल जारी है। दोस्तों, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हम घर में भी बना लेते हैं, थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्सिंग अभी जारी है। दोस्तों, ये देखिए हमारा जो फ़िनाल है इसमें मिक्स हो गया है। अभी हम इसको 2 से 3 घंटों के लिए रखेंगे ताकि मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें इसमें सेटल हो जाए। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 घंटों के बाद हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 घंटों के बाद हमारे प्रोडक्ट की ये शेप आ गई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ब्लू कलर की इंक बन गई है। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।